आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? ड्रामा मत समझ लेना इसको, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे? आफताब ये कह रहा है कि अपनी पुत्री से, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसके रैखिक समीकरण किस प्रकार बनाएंगे? तो इसमें माना जाता है, माना आफताब की पुत्री की आयु वर्तमान आयु वर्तमान लिखेंगे, प्रेजेंट। माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है और आफताब की आयु y वर्ष मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है वो? 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी? अभी अगर x है तो x में से 7 घटा देंगे, अगर पूछे 7 वर्ष बाद तो x में 7 जोड़ देंगे। तो 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु हो जाएगी x-7 और इसकी आफताब की हो जाएगी y-7। तो 7 वर्ष पहले आयु लिखेंगे, पहले पुत्री की आयु x-7 और इधर लिखेंगे आफताब की y-7। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब 7, पुत्री की आयु यह है 7 वर्ष पहले, तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे, तब जाकर इक्वेशन बढ़ेगी। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पहले की आयु निकाल दी, यह आफताब की आयु है, इसमें 7 से गुणा कर दी, तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से पहली समीकरण। अब 7 से अंदर गुणा करेंगे, 7x-49 बराबर हो जाएगा y-7। अब y को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 7x-y बराबर, ये 49 उधर जाएगा, 49-7 ये इधर जाके प्लस हो गया, तो 7x-y बराबर हो गया, इसमें से घटाएंगे 42। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन ये है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी? 3 वर्ष बाद होगी x+3 और आफताब की होगी y+3। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यह है सेकंड शर्त, और ये थी फर्स्ट। सेकंड शर्त यह है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो पुत्री की आयु में 3 से गुणा कर देंगे, बीच में बराबर लगाएंगे और 3 से गुणा करेंगे, 3x+9 बराबर y+3। तो y इधर लाएंगे बराबर से, ये हो जाएगा 3x-y बराबर 3-9, 3 में से 9 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, तो 3x-y बराबर -6। एक समीकरण तो हमारी ये बन गई फर्स्ट, और दूसरी बन गई ये। अब बीजगणित के रूप में तो हमने इसको प्रदर्शित कर दिया, अब ग्राफ पर किस तरह प्रदर्शित करेंगे इसको? अब ग्राफ तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं बोर्ड पे ही करके दिखाता हूँ। इनमें 2 बिंदु निकालेंगे यहाँ से, इससे इक्वेशन से भी, इससे भी। अब 2 बिंदु पहले ये बना लेते हैं, ग्राफ किस तरह का होता है। अब क्या करेंगे? बीजगणित के रूप में तो ये प्रदर्शित हो गई दोनों समीकरण। अब इनको ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए, इनमें इन दोनों समीकरणों से 2-2 बिंदु निकालने पड़ेंगे। 2-2 बिंदु कैसे निकालेंगे? पहले इसमें x बराबर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर y बराबर रख सकते हैं कुछ भी वैल्यू, जिससे 2 बिंदु निकल जाएंगे। करते हैं समीकरण 1 में, यहीं पे करते हैं। समीकरण 1 में x बराबर कितनी वैल्यू रखनी है? कोई भी रख लो,
x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर अब समीकरण 1 क्या है 7x, तो 7 गुणा 1 माइनस वाई बराबर 42। अब क्या होगा ये माइनस वाई बराबर हो जाएगा 42 माइनस 7, 42 में से 7 क्या 42 माइनस 7, तो 42 में 7 गया 35। अब वाई बराबर हो जाएगा यहाँ से माइनस 35। संख्या बड़ी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो बिंदु हमारा क्या हो गया x बराबर हमने 1 रखा है और y बराबर आ गया हमारा -35। फिर इसी तरह दूसरा बिंदु निकालेंगे। अब क्या करेंगे इसमें, अब y बराबर 0 रखते हैं। हम समीकरण 1 में ही y बराबर 0 रखने पर, अब 0 रखने पर क्या होगा, जब 0 रख देंगे 7x माइनस वाई की जगह 0 बराबर 42, तो कितना हो जाएगा x बराबर आएगा 42, इसके बटे में चला जाएगा, x बराबर 42 बटे 7 बराबर 6 आ गया। तो बिंदु हमारा क्या आ गया y बराबर तो हमने 0 रखा है 6,0, दूसरा बिंदु आ गया हमारा 6,0। इसी तरह समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालेंगे, समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालेंगे। अब समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, अब समीकरण 2 में y बराबर 0 रखेंगे 3x माइनस 0 बराबर -6, तो ये हो जाएगा 3x बराबर -6 और x बराबर आ जाएगा हमारा -6 के बटे में जाएगा 3 -2, तो बिंदु हो गया हमारा -2,0। पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं -2,0। अब इसी तरह इसमें एक बिंदु और निकालना है हमें, तो अब x बराबर रखते हैं। अब समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, या 0 रख लेते हैं, x बराबर 1 रखने पर -1 रखते हैं, x बराबर -1 रखने पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ये नहीं कि वो 0 या 1 2 3 ही रखना है, जो आपके माइंड में हो वही रख सकते हैं, बस बिंदु ग्राफ पे दर्शाने हैं। तो समीकरण 2 में x बराबर -1 रखने पर समीकरण 2 क्या है 3x, तो 3 गुणा -1 माइनस वाई बराबर -6। अब ये हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो -y बराबर -6 और +3। अब 6 में से 3 गया, माइनस का 4 बचेगा, तो -y बराबर -4, y बराबर आ गया हमारा 4। तो बिंदु क्या हो गए, बिंदु हो गए हमारे, क्या रखा है हमने x बराबर -1,4। अब जो ये बिंदु है ये हमको ग्राफ पर दर्शाना है। अब ग्राफ पर दर्शाने के लिए इसको बोर्ड को इधर से साफ करना पड़ेगा। जैसे ये ग्राफ है, क्या होता है ग्राफ में, एक एक्स एक्स होता है और ये वाई एक्स होता है, ये होता है x इंटू एक्स बार और ये होता है y इंटू वाई बार। मान लिया हमको इस पे ग्राफ में पॉइंट बने हुए होते हैं 1 सेंटीमीटर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बिंदु दर्शाने हैं इस पे, पहले समीकरण 1 के दर्शाएंगे, इसी तरह इधर को होता है, इधर को प्लस में होते हैं, इधर को माइनस में होते हैं, -1 -2 -3, इसी तरह इधर को प्लस में होते हैं, ये 0 जो होते हैं इस बिंदु के निर्देशांक 0,0 और ये इधर को प्लस में होते हैं, इधर को माइनस में, सॉरी -1 -2 -3, ऐसे ही ग्राफ पे दर्शाना है। ग्राफ तो बना हुआ होगा। अब पहला बिंदु है हमारा 1, -35, तो पहला बिंदु कैसे दर्शाएंगे, एक होगा एक्स एक्स पे, एक्स एक्स हमारी ये है, तो एक होगा यहाँ पे इधर प्लस में -35, तो -35 जाएगा नीचे की तरफ, मान लिया ये यहाँ पे है -35, तो इसकी सीट में ये यहाँ पे आएगा बिंदु,
तो 1,-35 ये हो गया। अब क्या है दूसरा बिंदु? दूसरा बिंदु है 6,0। अब 6 इधर को होगा, 2 3 4 5 6 और 0, तो यानी कि ये बिंदु यहीं पे होगा 6,0। अब इन दोनों को स्केल की सहायता से ऐसे मिला देंगे, ये वाली एक्स है, इसको सीधा आगे तक बढ़ाएंगे। अब दूसरी समीकरण के बिंदु, ये तो समीकरण 1 है, अब दूसरी समीकरण के बिंदु भी ऐसे ही दर्शाने हैं। -2,0, तो -2 इधर को होगा, -2 ये यहाँ पे है, -2,0 वाई एक्स पे होगा, वाई एक्स पे यहीं पे रहेगा, तो ये बिंदु यहीं पे आएगा -2,0। अब चौथा बिंदु है -1,4, -1 इधर को आएगा, -1,4, 4 आएगा वाई एक्स पे ऊपर को, ये यहाँ पे आएगा। तो अब इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को जब ये मिला देंगे, ये रेखाएं आपस में कहीं पे मिल जाएंगी, यानी कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे, इससे इन दोनों का एक अद्वितीय हल निकलता है। और यही ग्राफ पे इसी तरह दर्शाना है। अगर हो सके तो बिंदु में एक समीकरण में ऐसे पॉइंट रखते हैं जिससे कि वैल्यू छोटी से छोटी आए, -1/2 या -3/2 रख सकते हैं। ये वैल्यू ज़्यादा थोड़ी बड़ी है, हम अगर चाहें तो इसको 1/2 या 1/3 रख करके वैल्यू को छोटी ला सकते हैं, क्योंकि ग्राफ अगर बड़ा ना हो तो इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत होती है ग्राफ पर। थैंक यू।